जैन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। और विजन चल रहा है आपका बढ़िया। सो वी आर जस्ट फिनिश अ प्रपोजिशंस। सो एज प्रॉमिस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब, ठीक है? ध्यान दीजिए यहाँ पे सब। वी स्टेड एट मुंबई फॉर 5 days, नोवेरा डी। अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो, हमने किया था प्लेस और पोजीशन डायरेक्शन क्वेश्चन वाले में एट और इन। मैंने आपको बताया था एट होता है छोटी जगहों के लिए, ठीक है, और इन होता है बड़ी जगहों के लिए, बिग प्लेसेस। तो ऑब्वियसली मुंबई बहुत बड़ा है, एट नहीं आएगा, यहाँ पे इन आएगा। सो इन आना था यहाँ पे, बहुत ईजी था। द रिवर फ्लोज बिटवीन द फॉरेस्ट, नो एरिटी। स्टूडेंट्स, ये दीज आर पेट क्वेश्चंस ग्रामर हमेशा। मैंने आपको बताया था जब हम कर रहे थे कि बिटवीन कभी नहीं आता, बीच में से। जब भी देखो, रिवर हमेशा बीच में से जाती है, ये नेचर का रूल है। फॉरेस्ट के बीच में से निकलेगी हमेशा, तो यहाँ पे हम थ्रू लगाते हैं, बिटवीन कभी नहीं आता। सेंटर से जब भी आपने पास करनी है, जैसे कि द ट्रेन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द टनल, है ना? तो सेंटर में जब भी आपने बात करनी है तो थ्रू आएगा। सेंटर सेंटर जब भी हमने मेंशन करना है, द ट्रेन पासिस थ्रू द टनल। सो अपने आप इसका मतलब होता है सेंटर से पास कर रही है, बिटवीन नहीं आएगा। अबाउट व्हाट आई नो ऑफ हिम हेजिटेट आई सॉरी अबाउट व्हाट आई नो ऑफ हिम आई हेजिटेट टू ट्रस्ट हिम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ध्यान से देखिए इसको। थोड़ा ध्यान देना, देखो कहता है फ्रॉम व्हाट यू टेल मी ही इज नॉट डिपेंडेबल। ध्यान से देखना इसको, यहाँ प्रेपोजिशन फ्रॉम है ना, इसका मतलब समझो। जो आप मुझे उसके बारे में बता रहे, मुझे लगता है बंदा डिपेंडेबल नहीं है, तो आपने देखो क्या निकाला है, आपने यहाँ से इन्फ्रेंस निकाला है या कंक्लूजन निकाला है। तो फ्रॉम, जो फ्रॉम प्रपोजिशन है वो इन्फ्रेंस और कंक्लूजन के लिए भी लगती है। इन्फ्रेंस और कंक्लूजन मतलब निचोड़ निकाला आपने, ठीक है? फ्रॉम व्हाट यू टेल मी ही इज नॉट डिपेंडेंट मतलब आपने इन्फ्रेंस निकाला, कंक्लूजन निकाला कोई, मुझे उसकी बात से लगता है वो डिपेंडेबल नहीं है, तो अबाउट नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा। देयर वर नॉट मेनी पीपल इन द मीटिंग, देयर वर नॉट मेनी पीपल इन द मीटिंग। थिंक ओवर इट स्टूडेंट, पॉन्डर करो, थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ, कहाँ एरर हो सकता है। स्टूडेंट्स एट यहाँ पे प्रॉब्लम एट इन में, इन द मीटिंग एट द मीटिंग होता है। जहाँ भी लोग इकट्ठे होते हैं ना, जैसे इकट्ठे कहाँ हो सकते हैं, मीटिंग में हो सकते हैं, मॉल में हो सकते हैं, तो जहाँ भी असेंबली की बात होती है, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे एट लगाते हैं। एट हमने बहुत जगह किया है, ये भी नोट करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देयर वर नॉट मेनी पीपल इन द मीटिंग। सो जहाँ पे, सो एट इज यूज्ड वेयर पीपल असेंबल, ठीक है? एंड प्लेसेस ऑफ असेंबली आर मीटिंग। ऑब्वियसली देयर विल नॉट बी ओनली 1% ऑफ मीटिंग, ऐसी कोई सेंस नहीं बनती है, ठीक है? मीटिंग में काफ़ी लोग होंगे, ठीक है? मॉल हो गया और कोई स्कूल हो गया, तो हर जगह लोगों का असेंबली है, संगठन है, वहाँ पे ऐड लगता है। शी वॉक टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट। अगर आपको याद हो, टिल अंटिल याद आया? ये तो स्पेसिफिक टाइम के लिए दोनों टाइम के लिए लगती है, ये स्पेसिफिक टाइम और ये इनडेफिनिट टाइम। अब मैंने आपको अप टू बताया था, प्लेस के लिए अप टू लगता है। अगर हमने प्लेस की सेंस में बात करनी है तो टिल नहीं आएगा, यहाँ आ रहा था अप टू है। एंड ऑफ द अप टू एंड ऑफ द स्ट्रीट में तो प्लेस की बात कर रहे हो आप, अप टू आएगा यहाँ पे। टिल अंटिल का तो कोई सेंस ही नहीं बनती है, जो टाइम से डील करती हूँ। ही वॉज स्टैब्ड विद अ ल्यूनेटिक विद अ डैगर। स्टूडेंट, स्टैब्ड मतलब किसी को मारना,
ठीक है, स्टैप्ड कर दिया विद अ ल्यूनेटिक। हमने, अगर आपको याद हो, अगर एजेंट की बात करनी है किसने मारा, तो जिसके द्वारा मार जाता है वो बाय लगता है, ये एजेंट काम करता है। याद आया आपको, भी हमने किया था विद द डैगर, ये तो ठीक है, चाकू से मारा, ठीक है। विद मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज किया, ये तो बिल्कुल सही है इंस्ट्रूमेंट की सेंस में, ये तो इंस्ट्रूमेंट है, ये तो इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल सही है। बट बाय ल्यूनेटिक आएगा ना, एजेंट तो ये था वो पागल, ल्यूनेटिक कौन होता है, पागल, तो पागल के द्वारा मारा गया है, तो पागल तो एजेंट है, बाय आना था यहाँ पे। Beside his children there were present his nephews and nieces. No error। देखो beside होता है adjacent, साथ, यहाँ पे in addition to की सेंस आएगी, तो यहाँ besides आएगा, इसके अलावा भी, ये देखो besides आएगा, beside नहीं, उसके बच्चों के अलावा वहाँ पे उसके nephew और nieces भी थे, तो besides आएगा, जिसका मतलब होता है in addition to। besides means in addition to, and beside means adjacent, आपके साथ, तो यहाँ पे साथ वाली तो कोई बात नहीं बनती थी। He lives at Church Street। मैं आपको बताया था स्ट्रीट के नेम्स के आगे इन लगता है, याद करो, तो नेम्स ऑफ स्ट्रीट्स के आगे इन लगता है, ये बड़ा इजी है। नेम ऑफ स्ट्रीट्स के बाद इन आएगा। We traveled by the train, no error। Students, very very important, ये मैंने आपको बताया भी था, think over it। We traveled by the train। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नेवर टेक एनी आर्टिकल। रिमेंबर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना ये ट्रेन, इससे आर्टिकल कभी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो सिर्फ आएगा बाय ट्रेन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डू नॉट टेक एनी आर्टिकल्स, तो नहीं आएगा ये। ही गोज टू द ऑफिस बाय फुट। स्टूडेंट्स, ये भी हमने किया था, हॉर्स बैक, बाइसिकल, इट नेवर टेक्स बाय, इट टेक्स ऑन, ये तो बहुत ईजी है, ऑन फुट। In the classical age, the ideal life of the Brahman was divided in 4 stages। अच्छा, डिवाइड की गई थी in 4 stages into। चार भागों में डिवाइड की गई थी, into आएगा नहीं आएगा। I am already acquainted to the latest developments of the situation। I am acquainted मतलब होता है जानकारी लेना, इससे टू कभी नहीं आता, acquainted with आएगा, with preposition आएगी, इसको नोट करो, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। acquaintance कौन होता है, आपका known होता है ना acquaintance, he is my acquaintance। acquaintance का मतलब याद रखना, सिर्फ known होता है, जरूरी नहीं रिश्तेदार होता है। acquaintance is not concerned with your blood relations, it's just someone you know, ठीक है, just you know a person। so acquainted with आएगा, not to। people who are averse towards hard work generally do not succeed in life। इसका मतलब क्या है, averse का मतलब जो, देखो, people who are averse towards hard work generally do not succeed in life, मतलब इसका ये है कि जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते वो कभी सक्सीड नहीं होते, इसका मतलब ये है। in simple language, people who do not want to work hard, they seldom succeed। मुश्किल से वो कभी सक्सीड करेंगे। तो averse से टू आती है, not towards, averse to। averse मतलब क्या हुआ, सिंपल लैंग्वेज में करना नहीं चाहते वो। Camels are peculiarly adapted by life in the desert। Student, adapted to आएगा। peculiar मतलब होता है यूनिक वे में अडेप्ट है, देख लो, peculiar बड़ा अच्छा वर्ड है। सो peculiarly adapted है, भगवान नेचर ने इनको काफ़ी सारे क्या कहते हैं उसको, कैपेबिलिटीज दी हैं कि दे आर एबल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट लाइफ एफिशिएंटली, ठीक है। peculiar है वो, सारे जानवर नहीं कर सकते, कैमल्स के पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज हैं। adapted to। Clearly under these conditions an expansionary fiscal policy is inimical for the well-being of the nation। Students, clear under these circumstances an expansionary fiscal policy होती है something related to your tax, याद रखना।
फिजिकल पॉलिसी रिलेटिंग टू टैक्स जो कि आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है सप्लाई ऑफ मनी से रिलेटेड जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संभालता है, ठीक है। सो कहता है कि आजकल ये एक्सपेंशनरी जो फिजिकल पॉलिसी की है ये इनमिकल फॉर वेलबींग ऑफ एनिमिकल होता है डेंजरस इविल, ये डेंजरस है, ये इनमिकल बड़ा अच्छा वर्ड है, इनमिकल टू आएगा, फॉर नहीं आएगा, इनमिकल टू आएगा, टी टू। Clearly under these conditions an expansionary fiscal policies is inimical to the well-being of the nation. कितना इजी है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान रखिए बस। इनमिकल टू आएगा, इनमिकल मतलब है डेंजरस, हॉस्टाइल, ठीक नहीं है, नेगेटिव वर्ड है। स्टूडेंट्स ये अभी एक और था, ये देखना जरा, फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज नॉट हैप्पी, देखो ध्यान से पढ़ना इसको। For all his wealth he is not happy, with all his faults she loved him। ध्यान से देखो इसको, आपको नहीं लग रहा कि इन सेंटेंसेस में कहीं ना हमें कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन दिख रहा है? देखो कॉन्ट्रास्ट कैसे दिख रहा है, देखो अब पैसे के साथ तो खुशियां मिल जाती है ना, ऑब्वियस इतना पैसा उसका, फिर भी वो खुश नहीं है, देखो ये फिर भी वो खुश की सेंस में, ये फॉर जो प्रपोजिशन लग रही कॉन्ट्रास्ट, और ये देखो विद ऑल हिज फॉल्ट्स शी लव्ड हिम, अब उसकी इतनी उसमें इतनी कमियां थी या उसने गलतियां की है, ही मेड लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स बट शी स्टिल लव्ड हिम। तो इसका मतलब क्या देगी है, शी इज गिविंग, ये जो प्रपोजिशन है कंसेशन के सेंस में आ रही है, कंसेशन। अब कोई कंसेशन दे रहे हो ना एक तरह से, अब इतनी फॉल्ट्स, अगर उसमें इतनी फॉल्ट्स हैं तो प्यार थोड़ा करना चाहिए उसको, तो देखो कंसेशन दे रहे हो, कोई लीनियंसी यूज कर रहे हो उसमें, कोई डिस्काउंट दे रहे हो, तो ये कंसेशन है, ये कॉन्ट्रास्ट है। अब ध्यान से देखो जरा, इसका यूज देखो कैसे कैसे होता है। Sometimes you don't even need to rot learn, just sense से आप पकड़ लोगे किस लिए यूज हो रही है। अभी मैं बता के हटाऊं, देखो फ्रॉम व्हाट यू टेल मी इज नॉट डिपेंडेबल, अभी हमने पढ़ा था यहाँ फ्रॉम जो यूज होती है इन्फ्रेंस की, इन्फ्रेंस या कंक्लूजन, इन्फ्रेंस यहाँ आप कंक्लूजन कर रहे हो, ठीक है, इन्फ्रेंस से निचोड़ निकाल रहे हो, पर यहाँ देखो तो गंगा राइजेस फ्रॉम हिमालयस, अब ऑब्वियसली आपको लगता है यहाँ फ्रॉम जो है ओरिजिन या सोर्स, राइजेस फ्रॉम द हिमालयस यहाँ से निकलती है, तो यहाँ फ्रॉम ओरिजिन या सोर्स की तरह यूज हो रहा है, और यहाँ इन्फ्रेंस की तरह फ्रॉम सेंटेंस से, सी फ्रॉम सेंटेंस आई कैन इजीली कॉम्प्रीहेंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द प्रपोजिशन, सो ऑल्सो फोकस ऑन द सेंटेंस, सेंटेंस इज इम्पेरेटिव इन इंग्लिश, सेंटेंस का मीनिंग समझना बहुत जरूरी होता है, आपको बहुत चीजें पता लग जाएंगी उसमें, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डिसाइफर द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, प्रपोजिशन इन अ सेंटेंस, ठीक है। और वो आपका कैसे इंप्रूव हो सकता है, खूब सारी रीडिंग करो, इंक्रीज योर वोकैबुलरी, और सेंटेंस को इंटरप्रेट करना शुरू करो, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो देख लो कितना कैसे चेंज होता है, उसका मतलब बदल जाता है, और सेंटेंस से आप इजीली जान सकते हैं अगर आपने सेंटेंस को इंटरप्रेट कर लिया, इजी हो जाएगा फिर आपके लिए बहुत, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने काफ़ी बेसिक किया है प्रपोजिशंस का, क्वेश्चंस भी किए हैं, इसका मैं अगला पार्ट आपको मैं वो भी कराऊंगा आपको, जस्ट आप गो थ्रू कीजिए पुराने टॉपिक्स के बारे में और इसकी थ्योरी के बारे में, तो रिवीजन करते रहिए, काफ़ी हेल्प हो सकती है आपकी पेपर में अगर आप इसको रिवाइज करते रहेंगे बार बार, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस, सी यू सून।